दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। कथाओं और कहानियों को सुन के आनंदित हो रहे होंगे और इन कथाओं और कहानियों का और आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये सनातन कहानियाँ, कथाएँ और भी लोगों तक पहुँचे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के इस क्रम में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के हरण प्रसंग की। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रैवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा कि उनका विवाह तो शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका कृष्ण भगवान के पास भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, हे नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं आप स्वयं ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे ये सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया। फलतः शिशुपाल निश्चिंत तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व, वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था।
रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने ये समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। फिर क्या था दोस्तों, क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए हैं। शिशुपाल के कानों में जब ये समाचार पहुंचा तो वह बहुत क्रोध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक दिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी ये सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उनकी गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई गाथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी की संतानों के नाम भी हम आपको बता देते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु और पुत्री चारुमती। क्योंकि तो दोस्तों ये थी आज की कथा और कहानी, और आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको, जो कथा है, आपको बेहद अच्छी लगी होगी। और ऐसी अन्य कथाओं के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और सनातन धर्म की इन कहानियों को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।